नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें एक सीरीज़ दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग सीरीज़ को सही से देख लेते हैं आखिर सीरीज़ में है क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या है, 4 है, 7 है, 11, 18, 29, 47, बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है, ठीक है। आगे क्या है, 123 और 199, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है, ये किस लॉजिक पर चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 से 7 हो रहा है, 7 से 11, 11 से 18, 18 से 29, ये आखिर किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 11 मिल जाता है, ठीक है। 4 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 11। और यहाँ पर 11 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 18 मिल जाएगा। और अगर 18 में 11 को जोड़ देंगे तो 29 मिल जाएगा। अगर 29 में 18 को जोड़ देते हैं तो ये मिल जाता है 47। यानी कि अगली वाली संख्या को पिछली वाली संख्या में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी कर देंगे। अब अगर यहाँ पर हम लोग 29 और 47 को आपस में जोड़ देते हैं तो जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, 29 प्लस का 47 कर देते हैं। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 16 के 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 और 1 7, यानी कि 76, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पर दो तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं दूसरा तरीका बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लॉजिक ढूंढना। तो यहाँ पर अगर हम लोग लॉजिक ढूंढें तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि अगली वाली संख्या को पिछली वाली संख्या में जोड़कर लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे 4 और 7 को जोड़ दिया तो 11। अब यहाँ पर 11 और 7 को जोड़ दिया तो 18, 18 और 11 को जोड़ा तो 29, 29 और 18 को जोड़ा तो 47, 47 और 29 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 76, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 76 आ जाएगा, ठीक है। जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, अभी मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो वो तरीका आप अपना कर उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर भी एक सीरीज दिया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग सीरीज को दोबारा से देखते हैं कि इसमें किस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 5 13 25 41, आगे क्या होगा यही हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अचानक से इंक्रीजमेंट हो रहा है, 1 से डायरेक्ट 5, 5 से 13, 13 से 25, 25 से 41, ठीक है। जब इस तरीके से आपको इंक्रीजमेंट दिखे यानी कि बढ़ते क्रम में दिखे तो आप लोग क्या करना, सीधा सीधा कुछ नहीं, आप लोग डिफरेंस चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 और 5 के बीच में डिफरेंस करते हैं तो कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 4। अगर यहाँ पर 5 और 13 के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं तो कितना मिल जाता है, 8। अगर हम लोग 13 और 25 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर 12। और अगर यहाँ पर 25 और 41 के बीच में डिफरेंस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पर शुरुआत में कितना है, तो यहाँ पर है 4। उसके बाद देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई ही लिखा है, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, आगे जो होगा 4 का 5 बार मल्टीपल होगा, यानी 4 पंछी का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पंछी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर संख्या होगी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उसमें 20 का डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 को 41 में जोड़ देते हैं। तो 20 को अगर 41 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 5 13, ठीक है। अब अचानक से देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अचानक से यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जब डिफरेंस निकाला तो यहाँ पर क्या आया, 4 8 12 16, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि जो भी संख्याएं यहाँ पर डिफरेंस में आई हैं सभी क्या हैं, 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आगे जो भी डिफरेंस आएगा 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने देखा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 4 का 4 बार मल्टीपल हुआ। अब आगे क्या होगा, 5 बार मल्टीपल होगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20। अब 20 को हम लोग 41 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी हमें एक सीरीज दिया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सीरीज को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीरीज क्या है, 48, 24, 96, 48, 192, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गौर करना, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं सभी संख्याएं क्या है, जानी पहचानी सी लग रही हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए 24 दूना का 48, यानी कि 24 का 2 गुना करके 48 लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कितना है 96, तो यहाँ पर देखिए 48 दूना का 96, ठीक है, यानी कि 48 का 2 गुना करके 96 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 192। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी संख्या होगी उसका 2 गुना ही है 192, ठीक है। यानी कि अगर उसका 2 गुना कर देंगे तो 192 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 192 में 2 से भाग कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी वही क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 192 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, ठीक है। कितना आ जाएगा 96, यानी कि 96, ठीक है। जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाने के लिए हमने लिखा है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सी लॉजिक लग रही है, तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 6, 9, 13, आगे क्या होगा यही हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता तो डिफरेंस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस करते हैं तो 6 और 9 के बीच में कितना 3 का डिफरेंस है, 9 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 का डिफरेंस कर देंगे तो कितना 1 का डिफरेंस है, ठीक है। ये तब तक करना है जब तक लास्ट में एक डिजिट में ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक डिजिट में आ गया यानी 1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले को लास्ट में जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1 को 4 में जोड़ेंगे तो 5, 5 को 13 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 के आगे वाली जो संख्या होगी ये 18 होगी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हमने बहुत ही छोटा क्वेश्चन लिया था, ठीक है। आप बड़ा भी क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन याद रहे ये वाला जो मेथड है थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर आपको लॉजिक पता होगा तो इसमें टाइम जो है नहीं लगेगा, ठीक है, उतना। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको लॉजिक पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। अब चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें एक सीरीज दिया गया है, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है 3 है, 10, 24, 52, 108, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अचानक से क्या है संख्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। 3 से अचानक से 10, 10 से 24, 24 से 52, 52 से कितना हो रहा है 108, ठीक है। जब इस तरीके से संख्याएं अचानक से बढ़ने लगें तो वहाँ पर 3 चीज़ें चेक करना। क्या चेक करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई चेक करना है कि मल्टीप्लाई पर तो नहीं आ रहा है। दूसरा चेक करना है स्क्वायर। तीसरा आपको चेक करना है क्यूब, ठीक है। आपको क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को हम लोग चेक करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर चेक करें तो 3 त्रिका 9 और 1 अगर जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 10 हो जाता है। लेकिन क्या वही लॉजिक 10 वाले में भी काम करेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 10 दूना 10 आएगा 30 हो जाता है। तो ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं तो 3 दूना का 6 प्लस का कितना हो जाएगा 4, तो 10 हो जाएगा। 10 दूना का 20 प्लस का 4 तो 24, ये आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आगे चेक करते हैं तो 24 दूना का 48 प्लस का 4 तो 52 हो जाएगा। 52 दूना का कितना हो जाता है तो 104 प्लस का 4 अगर कर देंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 108 का 2 गुना कर दो, तो 108 का अगर हम लोग 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 216। अब 216 में अगर हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए। जब कभी भी आपको लगे कि संख्याएं अचानक से बढ़ रही हैं तो वहाँ पर 3 चीज़ें चेक करना। सबसे पहले चेक करना मल्टीप्लाई, दूसरा चेक करना स्क्वायर, तीसरा चेक करना क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई को चेक किया तो यहाँ पर हमें मिल गया, क्या मिल रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस का 4। तो इसी तरीके से हम 108 का 2 गुना करेंगे तो 216 प्लस का 4 कर देंगे तो 220, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगले वीडियो में नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सीरीज अच्छे से देख लीजिए और इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।